सब्सक्राइब कीजिए मिनी मीडिया यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको मिले हमारी वीडियो सबसे पहले। अमेरिका को आज विश्व की महाशक्ति के रूप में जाना जाता है। इतना ही नहीं, आजकल पूरी दुनिया में व्यापार अमेरिकी डॉलर में होता है और कर्ज का लेन देन भी अमेरिकी डॉलर में होता है। इतना ही नहीं, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी की वैल्यूएशन करते हुए यह ध्यान में रखा जाता है कि उस कंट्री के फॉरेन रिजर्व में कितने डॉलर हैं। तो सवाल यह उठता है, क्यों और कैसे डॉलर इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया और कैसे एक देश यानी अमेरिका की करेंसी डॉलर पूरे विश्व की करेंसी बन गई। दोस्तों, इस सवाल के जवाब के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। साल 1914 में जब पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ तो किसी को यह अंदाजा नहीं था कि यह युद्ध बहुत ही भयानक होने वाला है। इस युद्ध को लड़ने के लिए यूरोपीय देशों को आर्मी चाहिए थी, हथियार चाहिए थे और खाद्य सामग्री संबंधित जरूरी सामान चाहिए था। तो उस समय सभी यूरोपीय देश अमेरिका की तरफ गए क्योंकि अमेरिका एक स्टेबल कंट्री था। युद्ध बहुत ही लंबा और महंगा साबित हुआ। यूरोपीय देशों ने युद्ध के लिए अमेरिका से सोने के बदले जरूरत की चीजें खरीदी, जैसे हथियार, खाद्य सामग्री इत्यादि। इस तरह से उन देशों ने अपना गोल्ड रिजर्व युद्ध लड़ने में कम कर दिया और अमेरिका के पास अब बहुत बड़ा सोने का भंडार हो चुका था। इतना ही नहीं, इसके बाद जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ, जो कि पहले से लंबा और भीषण रूप ले चुका था, और इस युद्ध के दौरान भी अमेरिका ने बहुत बड़ी संख्या में हथियार और जरूरत का सामान यूरोपीय देशों को बेचा और उसके बदले में गोल्ड लिया। इस युद्ध के अंत के बाद अमेरिका के पास दुनिया भर का 70% गोल्ड और बाकी दुनिया के पास 30% गोल्ड ही रह गया और तभी से डॉलर की वर्ल्ड करेंसी में तब्दील होने की कहानी शुरू होती है साल 1944 में, क्योंकि यह वह दौर था जब वर्ल्ड वॉर 2 अपने एंड पर चल रहा था। इस युद्ध से पूरी दुनिया तबाह हो चुकी थी। इतना ही नहीं, अब पूरी दुनिया के सामने यह सवाल खड़ा था कि युद्ध खत्म होने के बाद वह तमाम देश जो तबाह हो चुके हैं उनका रीडेवलपमेंट कैसे किया जाए। और इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए जुलाई 1944 में अमेरिका में एक सभा बुलाई गई, जहां पर 44 अलाइड नेशंस देशों के 730 डेलीगेट्स पहुंचे और इस मीटिंग में पूरी दुनिया को ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना जाता है। और इस कॉन्फ्रेंस में IMF और वर्ल्ड बैंक का विचार रखा गया और उसमें से एक फैसला ऐसा था जो अमेरिका को बहुत ही शक्तिशाली बनाने वाला था, क्योंकि अमेरिका ही एकमात्र ऐसा देश था जिसकी इकोनॉमी अभी पटरी पर थी और अमेरिकी करेंसी एकमात्र स्टेबल करेंसी थी। इसलिए ब्रिटेन के सपोर्ट की वजह से अमेरिका डॉलर को वर्ल्ड बैंक से होने वाले ट्रांजैक्शन के लिए कंपलसरी कर दिया गया और वर्ल्ड की करेंसी के रूप में मान्यता दे दी। और बदले में अमेरिका ने पूरी दुनिया से यह वादा किया कि ना सिर्फ अमेरिकी डॉलर गोल्ड के बदले एक्सचेंज कर सकती है, बल्कि $35 पर आउंस के रेट पर अपना गोल्ड वापस भी ले सकते हैं। आपको यह बात पता होनी चाहिए, अमेरिका के पास उस समय ही नहीं बल्कि आज भी दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व है। इसलिए इतने बड़े स्तर पर गोल्ड के एक्सचेंज में डॉलर केवल अमेरिका ही कर सकता था। यही वह पल था जब डॉलर पूरी दुनिया में ट्रांजैक्शन में इस्तेमाल किया जाने लगा और इस सिस्टम को ब्रिटेन वुड्स सिस्टम के नाम से जाना जाता है। लेकिन अब तक भी गोल्ड का प्रचलन ज्यादातर यूरोपीय देशों तक ही सीमित था। 1955 से 1975 के बीच अमेरिका वियतनाम के बीच युद्ध लड़ा गया, जिसमें अमेरिका ने धड़ल्ले से नोट छापे। अमेरिका ने युद्ध में हुए नुकसान की पूर्ति और रिकंस्ट्रक्शन में बहुत सारे डॉलर प्रिंट कर दिए। जहां एक और दुनिया के सभी देश डॉलर रिजर्व के लिए कड़ी मेहनत और एक्सपोर्ट कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर अमेरिका घर बैठकर डॉलर की प्रिंटिंग कर रहा था, जिससे पूरी दुनिया को एहसास हो गया कि अमेरिका ना सिर्फ अपने हिसाब से नोटों की प्रिंटिंग कर रहा है, बल्कि उन्होंने दुनिया के तमाम देशों को अपनी प्रिंटिंग प्रेस की ऑडिट करने से भी इनकार कर दिया। इसी के साथ अमेरिकी डॉलर गिरना शुरू हुआ। इसी दौरान सन 1965 में फ्रांस ने डॉलर से भरकर शिप अमेरिका भेजा और उसके बदले में अपना गोल्ड लिया। ऐसा देखकर यूरोप के अन्य देशों ने भी ऐसा करना चाहा, जिससे अमेरिका का गोल्ड रिजर्व घटने लगा और अमेरिका को एहसास होने लगा कि उन्होंने गोल्ड से ज्यादा डॉलर छाप दिए हैं और अब ऐसा करना संभव नहीं है। उसके बाद जब यूरोपीय देश अपना डॉलर लेके अमेरिका के पास पहुंचे तो उस समय के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने 15 अगस्त 1971 को बड़ी बेशर्मी से ब्रिटेन वुड्स सिस्टम को ही समाप्त कर दिया। तो इससे अमेरिकी डॉलर की वैल्यू 0 हो गई। लेकिन इस समय तक दुनिया के हर देश के रिजर्व में अमेरिकी डॉलर रखा था और इस समय तक आते आते अमेरिकी डॉलर पूरे खतरे में आ चुका था। तो अमेरिका ने अपना मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए सऊदी प्रिंस राजा फैजल को
इस बात के लिए मना लिया कि वह अपना कच्चा तेल अमेरिकी डॉलर के बदले ही बेचे और साथ ही इसके बदले में वे उनके ऑयल फील्ड्स को सुरक्षा प्रदान करेंगे, क्योंकि उस समय सऊदी अरेबिया बहुत बुरे हालात से गुजर रहा था, क्योंकि उस समय वह इजराइल से युद्ध हार चुका था। इसलिए सऊदी अरेबिया ने इस प्रस्ताव को मान लिया। इतना ही नहीं, यह ऑफर तमाम ओपेक देशों को भी दिया गया। यहाँ एक तरह से अमेरिका का सीधा सीधा कहना था, या तो डॉलर को स्वीकार करो या फिर एक और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, जो कि अरब वर्ल्ड स्वीकार नहीं कर सकता था। और तभी जन्म हुआ पेट्रो डॉलर का, जिसने अमेरिका को ताकतवर बनाया, बल्कि तमाम अरब वर्ल्ड अब अमेरिका के हाथ के नीचे था। और इससे अमेरिका को यह फायदा हुआ कि उसका जीरो हुआ अमेरिकी डॉलर को फिर से मूल्य मिल गया और वह दुनिया भर में अपनी जगह बनाने में कामयाब हुआ। और जो गोल्ड दुनिया ने अमेरिका को डॉलर के बदले दिया था, उसे भी अमेरिका गबन कर गया। अब कोई भी अरब देश इस समझौते को तोड़ने से डरता है, क्योंकि जिन्होंने भी अमेरिका के खिलाफ खड़े होने की कोशिश की तो उन्हें सद्दाम हुसैन और गद्दाफी की याद आई, जिन्हें उनके ही लोगों ने मार दिया। और अगर आज की बात करें, दुनिया के कुछ देश डॉलर को हटाकर नई मुद्रा स्थापित करना चाहते हैं। अब हम उन देशों के बारे में बात करेंगे कि कौन से देश अमेरिकी डॉलर की मजबूती को तोड़ना चाहते हैं। मार्च 2009 में चाइना और रूस ने एक नई वैश्विक मुद्रा की मांग की है। यह दोनों चाहते हैं कि दुनिया के लिए एक ऐसी मुद्रा बनाई जाए जो किसी एक देश के कंट्रोल में ना हो और लंबे समय तक स्थिर रहने में सक्षम हो। चाइना को चिंता है, अगर अमेरिका जिस तेजी से नोटों की प्रिंटिंग कर रहा है, कहीं उसके रिजर्व में रखे नोट जीरो ना हो जाएं। इसलिए चाइना ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से डॉलर की जगह नई मुद्रा बनाने के लिए मांग की है। और आने वाले समय में ऐसा माना जा रहा है कि यूरो दुनिया भर में अमेरिकी डॉलर को रिप्लेस कर देगा, क्योंकि यूरोपियन यूनियन एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है और सारा व्यापार यूरो में ही करती है। 2006 की रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया की फॉरेन करेंसी रिजर्व में यूरो 25% और डॉलर 66% था और यूरो की महत्ता बढ़ती ही जा रही है। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।